हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वचन के बारे में, यानी नंबर। तो चलिए इस पाठ को हम कुछ चित्रों के माध्यम से समझते हैं। डाल पर तोता बैठा है। डाल पर तोते बैठे हैं। दूसरे चित्र में क्या है? तितली उड़ रही है। तितलियाँ उड़ रही हैं। तो उपयुक्त वाक्य में छपे मोटे शब्द तोता व तितली बता रहे हैं कि वे संख्या में एक है, और तोते व तितलियाँ शब्दों से पता चलता है कि वे संख्या में अनेक है, यानी बहुत सारे। तो बच्चों, शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक अथवा एक से अधिक होने का बोध होता है, उसे वचन कहते हैं। अब जानेंगे हम वचन के भेदों के बारे में। हिंदी भाषा में वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब हम समझेंगे एक वचन क्या होता है। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक होने का पता चलता है, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे औरत, गधा, पुस्तक, रात, गाय आदि। इसके कुछ उदाहरण हैं। अब जानेंगे हम बहुवचन क्या होते हैं। शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या में एक से अधिक या अनेक होने का पता चलता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे औरतें, गधे, पुस्तकें, रातें, गायें आदि। तो चलिए इसमें कुछ विशेष बातें हैं, उन्हें समझ लेते हैं। कुछ शब्द एक वचन और बहुवचन में समान होते हैं। ऐसे वाक्यों में वचन की पहचान क्रिया को देखकर की जाती है। जैसे यह मेरा पुस्तकालय है। शहर में 30 पुस्तकालय हैं। क्रिया यानी पहले वाक्य में है, इसमें बिंदु नहीं है, तो ये एक वचन है। दूसरे वाक्य में है के साथ बिंदु आ गई, ये बहुवचन में है। दूसरा है, कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे धरती, तेल, मिट्टी आदि। और कुछ शब्द सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्राण एक बहुवचन शब्द कहलाता है, हस्ताक्षर, आंसू आदि। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उच्च कोटि के नेता हैं। नरेंद्र मोदी है तो एक, लेकिन हमसे उम्र में बड़े हैं, और पद की गरिमा को देखते हुए हम उनके लिए बहुवचन का प्रयोग करेंगे। तो बच्चों, कुछ संज्ञा शब्दों के एक वचन तथा बहुवचन रूप इस प्रकार हैं, इन्हें समझते हैं। तारा, इसका बहुवचन तारे। बच्चा का बहुवचन बच्चे। गन्ना का गन्ने। लड़का का बहुवचन लड़के। कोयल का कोयले। रात का रातें। तिनका का बहुवचन तिनके। रुपया का रुपये। घात का बहुवचन घाते। तस्वीर का तस्वीरें। मेज़ का बहुवचन हुआ मेज़ें। सड़क का सड़कें। बगीचा का बगीचे। लोटा का बहुवचन लोटे। दवाई का दवाइयाँ। कन्या का बहुवचन कन्याएं। छाता का छाते। कहावत का बहुवचन है कहावतें। गमला का गमले। चीता का चीते। और गाड़ी का बहुवचन गाड़ियाँ। चप्पल का बहुवचन चप्पलें। लता का लताएं। लड़की का बहुवचन है लड़कियाँ। और बात का बातें। पंखा का बहुवचन है पंखे। चिड़िया का चिड़िया। तो चलिए इस पाठ को हम दोहराते हैं। वचन से संख्या के एक या अनेक होने का पता चलता है। वचन का अर्थ है संख्या। एक संख्या का बोध कराने वाले शब्द एक वचन तथा एक से अधिक संख्या का बोध कराने वाले शब्द बहुवचन कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों, बहुवचन के बारे में बहुत अच्छी जानकारी आपको हुई होगी। अब आप इसका अभ्यास स्वयं कीजिए।